अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजा फरहान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड न्यूज़ जो थी रिगार्डिंग मारगला इनक्लेव के थर्ड बैलेट की वो लेकर आए हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 12 अगस्त को मारगला ऑर्चर्ड का जो कमर्शियल था उसका बैलेट था, वो बैलेट कल अनाउंस हुआ और बिल्कुल राइट उसी टाइम पे उसी सेरेमनी में जो मैनेजमेंट थी DHA की, उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम देने जा रहे हैं मारगला इनक्लेव का थर्ड बैलेट। अच्छा, अब थर्ड बैलेट में सबसे पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि थर्ड बैलेट में आएगा क्या क्या। जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो सेम आएंगे, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के। उसके बाद इसमें जो नई चीज़ आ रही है, पिछले बैलेट में जो उन्होंने कमर्शियल दिया था वो था 5 मरले का और 10 मरले का, लेकिन इस दफ़ा जो कमर्शियल आ रहा है वो मल्टीपल साइजेस, 4 साइजेस में आ रहा है। सबसे पहले 5 मरले का आपको कमर्शियल ऑफर कर रहे हैं ये, सेकेंडली 8 मरले का, 10 मरले का और 1 कनाल का। ये 4 साइजेस कमर्शियल के भी अनाउंस होंगे और इसका जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है, कल इसके रेट अनाउंस होंगे और कल से ही अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपने इसको अप्लाई करना है और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी और जो इनवाइसेस वगैरह हैं वो क्या होंगे। अभी जो प्राइसेस हैं वो रिवील नहीं की गई, ना रेजिडेंशियल की और ना ही कमर्शियल की। तो आज ये वीडियो बनाने का बेसिकली जो मकसद है, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको बताना मकसद ये है कि ये जो थर्ड बैलेट आ रहा है इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाए। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ इंशाल्लाह। जिनको हमने पहले भी बताया फर्स्ट सेकंड बैलेट में, उन्हें भी अच्छा रिटर्न हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप भी अगर इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले तो आपने जो बैलेट में अप्लाई करना है, कोशिश करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल में अप्लाई करना है, क्योंकि जो कमर्शियल है इसका, उसकी वो अट्रैक्शन और वो चार्म अभी नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में, और इसको इनवाइसेस भी इसकी काफ़ी हाई थी। लास्ट टाइम 33 करोड़ 60 लाख रुपया इन्होंने बिल्कुल इसकी फ्लोर प्राइस रखी थी 10 मरला की। तो इस दफ़ा डेफिनेटली वो प्राइसेस भी रिवाइज होंगी, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने प्लॉट दिए थे। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने 5 मरला अप्लाई करना है, 10 करना है या 1 कनाल करना है, सबसे पहले आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करनी है कि जो भी पर्ची आप अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट आपके पास उसका बैकअप हो और मिनिमम आप उसकी डाउन पेमेंट जमा करा सकें। डाउन पेमेंट जो भी इनवाइस होगी वो 14 अगस्त को अनाउंस हो जाएगी, उसका 15% डाउन पेमेंट होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है कि जो अप्लाई करना है आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपने कल डाउन पेमेंट जमा करा के सेल करना है, या इवन बिफोर डाउन पेमेंट भी आपने अगर अपना प्लॉट सेल करना है, अगर आपका बैलेट में निकल आता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर पेमेंट प्लान को ही चूज़ करना है। क्योंकि 3 ईयर पेमेंट प्लान जो होता है, एक तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि लोग उसमें ज़रा अट्रैक्शन होती है, एक तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान होता है, ओवर द टाइम ऑफ 3 ईयर्स होता है, डाउन पेमेंट कम होती है और इसका ट्रेड भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब आपका बैलेट में प्लॉट निकल आता है तो उसके बाद आपने देखना है कि इस प्लॉट की लोकेशन क्या है। अगर तो कोई है इस लोकेशन का प्लॉट आता है जो कंपैरेटिवली हल्की लोकेशन है, या कुछ ऐसी डेड एंड टाइप प्लॉट्स हैं या स्ट्रीट्स हैं, तो वो फिर आप हमसे बाद में डिस्कस कर लें कि आपका कौन सा प्लॉट आता है। और कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे प्लॉट की डाउन पेमेंट आपने जमा करानी है, बजाय आप किसी ऐसे प्लॉट की डाउन पेमेंट जमा कराएं कि आपका जो एसेट है वो एसेट की बजाय लायबिलिटी बन जाए और वो फिर सेल करना मुश्किल हो। आपने लोकेशन पे प्लॉट की किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद जैसे ही 14 अगस्त को अनाउंसमेंट होगी रेट्स की और अप्लाई करने की, होपफुली इसमें 1 महीने का टाइम होगा। 1 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी ड्यू डेट, लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, उसके बाद आपके पास 1 महीने का मज़ीद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसकी डाउन पेमेंट जमा कराएं। तो अगर जिन लोगों के पास अभी फाइनेंसेस का इशू है, तो वो भी अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो अपने उसको कोई भी एसेट है उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो अपना लिक्विड कैश उसमें कर लें, कैश को लिक्विड फॉर्म में कर लें, और आपके पास तकरीबन 2 माह का टाइम है अभी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। उसके अलावा आप जो अपने एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करके आप थर्ड बैलेट में जा सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात है कमर्शियल की, तो कमर्शियल है वो बेसिकली एंड यूज़र प्रोडक्ट है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक उसमें इतना चार्म नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ जिन लोगों के एक तो अमाउंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, उनकी तो उन्हें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए। और अगर तो आप कमर्शियल को टेल एंड लेके जा सकते हैं तो फिर आप कमर्शियल की तरफ जाएँ। उसके अलावा क्वेश्चन राइज ये होता है कि
जो फर्स्ट बैलेट है और सेकंड बैलेट है उसका क्या होगा। उसके जो भी प्रॉफिट हैं, जो रेट्स हैं, ऑलमोस्ट तो अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रेड होगी वो टोटल होगी थर्ड बैलेट की। तो जिन लोगों के पास फर्स्ट या सेकंड बैलेट के प्लॉट्स हैं तो उनको मशवरा यही है कि जो भी उनको कोई अच्छी रीज़नेबल प्रॉफिट की ऑफ़र आती है उस पर वो इसको सेल कर दें। तो उसमें भी अगर आपको रीज़नेबल अच्छी ऑफ़र आती है प्रॉफिट की तो आप उसको सेल करके थर्ड बैलेट में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब थर्ड बैलेट आएगा तो थर्ड बैलेट में प्राइसेस रिवाइज होंगी, और सिमिलरली लाइक सेकंड बैलेट जो प्राइसेस होंगी उसमें इंक्रीज़ होगा। और जैसे सेकंड बैलेट आने के बाद फर्स्ट बैलेट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी तरह अगर आप फर्स्ट बैलेट या सेकंड बैलेट के आपके पास अपने प्लॉट्स हैं उसको आप होल्ड करते हैं तो वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे एज़ कम्पेयर टू थर्ड बैलेट। क्योंकि उसमें दो रीज़न है। नंबर वन, एक तो उसकी इनवॉइस कम है, सेकेंडली उसमें पेमेंट ज़्यादा पेड होगी। थर्ड, जब आपका थर्ड बैलेट आएगा तो थर्ड बैलेट की डाउन पेमेंट के ऊपर भी एक अच्छा और रीजनेबल प्रॉफिट चलेगा, तो उस प्रॉफिट का भी जो पोर्शन होगा वो फर्स्ट और सेकंड बैलेट के प्लॉट्स में एड अप हो जाएगा। तो ये आपको एक तो हमने बता दिया कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सेकेंडली सिनेरियो बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड बैलेट का क्या एक्सपेक्टेड सिनेरियो होगा। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट चल रही है, आपको मशीनरी नज़र आ रही होगी राउंड जो कहते हैं ना, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट तकरीबन तमाम साइड्स पे मशीनरी लगी हुई है। और फर्स्ट फेज़ में एक तो जो डेवलपमेंट इन्होंने पोजीशन दिया था 4 से 5 स्ट्रीट का सेक्टर ME2 का, वो है। उसके अलावा सेक्टर ME2 में मज़ीद काम हो रहा है। लेक डिस्ट्रिक्ट का भी पोजीशन करीब है, इंशाल्लाह होपफुली 2 से 3 माह में उसका पोजीशन भी दे देंगे। और उसके अलावा ये भी अच्छा हो जाएगा। रिंग रोड का जो साइड है लेक डिस्ट्रिक्ट वाली, उसकी भी आपने भी देखा होगा कटिंग हो रही है और वो भी जल्दी थ्रू हो जाएगी और वो कंप्लीट कनेक्टिविटी हो जाएगी रिंग रोड की भी। उसके अलावा बात करते हैं कि इस टाइम पे जो मारगला इनक्लेव है उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। वो जो अप्लाई की स्ट्रेटजी होगी वो जैसे ही उसकी पेमेंट्स अनाउंस होगी, पेमेंट स्केड्यूल आएगा, साथ ही उसके दो तरीके होंगे अप्लाई करने के। एक तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे पिछली दफ़ा किया था वो ज़रा इजी तरीका है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्विक पे के ज़रिए एक चलान फॉर्म आएगा, उस चलान फॉर्म को आप अपनी बैंकिंग ऐप से पे करके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। आपकी पेमेंट जैसे ही वेरीफाई होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैलेट में शामिल हो जाएगी। सेकंड तरीका मैनुअल तरीका है, आप फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसके साथ अपने ID कार्ड की कॉपी और 2 पिक्चर्स लगाएंगे। साथ में जो प्रोसेसिंग फ़ी की जितनी अमाउंट होगी होपफुली सेम ही रहेगी। 5 मरला के लिए 10,000, 10 मरला के लिए 15,000 और एक कनाल के लिए 20,000। वो प्रोसेसिंग फ़ी का आपने पे ऑर्डर बनाना है इन फेवर ऑफ मारगला इनक्लेव। वो पे ऑर्डर बनाने के बाद आप उसको अपने फॉर्म के साथ लगा के जमा करवा लेंगे और उसकी आपको रिसिप्ट मिल जाएगी रिसीविंग की, मारगला के हेड ऑफिस DHA के हेड ऑफिस से भी और मारगला इनक्लेव के साइट ऑफिस से भी। तो अभी तक तो ये हमने आपको अपडेट दे दी सारी। इसके अलावा कोई भी हमारा व्यूअर्स परचेज़ करना चाहता है या सेल करना चाहता है अपना प्लॉट फर्स्ट या सेकंड बैलेट का, वो हमसे रब्ता करें। और जो परचेज़र हैं स्पेशली उनके लिए ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग का, कि अभी जो रेट हैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुके हैं तमाम साइज़ के, 5 मरला 10 मरला कनाल के। तो ये अच्छा टाइम है। इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेते हैं और आपने आगे इसको 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आगे मज़ीद चलाना है तो आप प्लॉट ख़रीदने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, उसको थोड़ा सा लंबा लेके जाएं और एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न कमाएं। क्योंकि अगले जब 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आप देंगे, 3 से 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि स्पैन ऑफ 1 ईयर आप इसको आगे लेके जाएंगे, तो उस टाइम तक तकरीबन सारा प्रोजेक्ट ही ऑन ग्राउंड आ चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जैसे बैलेट अनाउंस होगा, रेट अनाउंस होते हैं, हम आपके फर्दर अपडेट देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने घर वालों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। देखते रहिए हमारा चैनल। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।